दोस्तों आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे राजा कनिष्क का इतिहास और उनका जीवन परिचय, जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो दोस्तों चलिए आपको बताते हैं कनिष्क का जीवन परिचय। कनिष्क कुषाण वंश का एक वीर योद्धा था जिसकी राजधानी पुरुषपुर, जिसे पेशावर कहा जाता है, में थी। कनिष्क कुषाण वंश के छिन्न भिन्न साम्राज्य को फिर से समृद्ध बनाने का प्रयास किया और उसमें सफल रहा। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कैटफिशेस था, जो यूची जाति के 5 जातियों में से कोई चाओवांग जाति से संबंध रखता था। कुजुल कैटफिशेस ने अन्य 4 जातियों ह्यूशी, हितुम, चाओवांग, मी, ताओ मी पर विजय प्राप्त करके कुषाण वंश की स्थापना की थी। दोस्तों साथ ही आपको बता दें कि तथा 80 वर्ष तक शासन किया। इसके बाद उसका पुत्र विम कैटफिशेस शासक बना और उसने कई वर्षों तक शासन किया, किंतु विम कैटफिशेस मृत्यु के उपरांत कुषाण वंश में कोई भी शक्तिशाली शासक नहीं रहा। इसलिए कुषाण वंश की सत्ता छीन होने लगी तथा आसपास के राजाओं ने कुषाण वंश के कई क्षेत्रों पर अधिकार भी कर लिया। इसके लगभग 2 दशकों के बाद कनिष्क प्रथम कुषाणों के लिए देवता बनकर उभरा और उसने फिर से कुषाण वंश को एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में स्थापित किया। किंतु कनिष्क कौन था, इसके बारे में इतिहासकारों में मतभेद है। इतिहासकारों का मानना है कि कनिष्क कुषाणों की सबसे छोटी शाखा यूची से संबंध रखता था, किंतु कुछ इतिहासकारों का मानना है कि कनिष्क और विम कैटफिशेस एक ही वंश के थे। और दोस्तों बता दें कनिष्क का राज्यारोहण और दोस्तों साथ ही आपको बता दें कि कनिष्क की राज्यारोहण की तिथि, कनिष्क के शासन की तिथि के बारे में विभिन्न इतिहासकारों के बीच में मतभेद है, क्योंकि कुषाण वंश का इतिहास जानने का प्रमुख स्रोत उनके द्वारा संचालित मुद्राएं हैं। इतिहासकार मजुमदार मानते हैं कि 248 ईस्वी में कनिष्क राजा सिंहासन पर बैठा था, जबकि भंडारक मानते हैं कि कनिष्क की राज्यारोहण की तिथि 278 ईस्वी है। जबकि ब्रुवलिली का कहना है कि कनिष्क का राज्य शुरू होने के ठीक 100 वर्ष के पश्चात कुषाण वंश के अंतिम शासक वासुदेव का अंत हुआ था। इस प्रकार यदि कनिष्क 248 अथवा 278 ईस्वी में शासक बना था तो उनका शासन 348 और 378 ईस्वी तक चलना चाहिए, किंतु उस समय गुप्त शासकों का उन प्रदेशों का अधिकार हो चुका था। चीन के स्रोतों से ज्ञात होता है कि कनिष्क 170 ईस्वी से पहले था, जबकि मार्शल स्मिथ कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि 125 अथवा 144 ईस्वी मानते हैं। कुछ विद्वान जैसे कि फर्गुसन, राखलदास बनर्जी, रेपलेस आदि विद्वान कहते हैं कि कैटफिशेस द्वितीय का शासन प्रथम शताब्दी में खत्म हो गया था और कनिष्क इसके पश्चात गद्दी पर बैठा था, इसलिए 78 ईस्वी के लगभग ही इनका राज्यारोहण हुआ होगा। अतः कनिष्क के राज्य अभिषेक की तिथि 78 ईस्वी मानना ही तर्क संगत होता है और कनिष्क के द्वारा 78 ईस्वी के शक का संवत का संचालन भी सही प्रतीत लगता है। दोस्तों कनिष्क के युद्ध और विजय। कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कनिष्क एक कुशल योद्धा, सेनापति और वीर सैनिक था। गद्दी पर बैठते हैं उसने अपने पूर्वजों का काफी बड़ा साम्राज्य फिर से संगठित किया। उसने अपनी युद्ध विजयों के कारण अपने साम्राज्य को और भी अधिक शक्तिशाली और समृद्ध विशाल बना दिया था। इसलिए कनिष्क के कुछ युद्ध और विजय यहाँ पर बताए गए हैं, जैसे कि पार्थिया से युद्ध। पार्थिया ने कनिष्क पर आक्रमण 2 प्रकार के कारणों के फलस्वरूप किया था। पहला कारण था कि कनिष्क का अधिकार बैक्टेरिया पर था और बैक्टेरिया व्यापारिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान था, जबकि दूसरा कारण था एरियना प्रदेश पर पहले पार्थिया का अधिकार था, किंतु बाद में कुषाणों ने उस पर अधिकार कर लिया था। इसलिए पार्थिक ने कनिष्क पर इन दोनों प्रदेशों पर अधिकार करने के लिए आक्रमण किया, किंतु कनिष्क ने पार्थिया को बुरी तरह पराजित कर दिया था। चीन से युद्ध। और दोस्तों साथ ही आपको यह भी बता दें कि कनिष्क के समय चीन पर हान वंश का शासन था, जो एक अत्यंत ही शक्तिशाली वंश हुआ करता था। इस वंश का एक शक्तिशाली सेनापति भी था जिसका नाम था पंचाओ, जिसने घेतान
कासगढ़, कूचा आदि स्थानों पर अधिकार कर लिया था। इन स्थानों की सीमाएं कुषाण साम्राज्य की सीमाओं को स्पर्श करती थी, इसलिए अपनी सीमा तथा साम्राज्य की सुरक्षा के लिए कनिष्क ने अपना राजदूत चीनी सम्राट होती के दरबार में भेजकर चीनी राजकुमारी से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। इस प्रकार प्रस्ताव से चीनी सम्राट ने अपना अपमान समझा और कनिष्क के राजदूत को बंदी बना लिया। जब यह खबर कनिष्क को पता चली तो उसने 70,000 घुड़सवारों की सेना लेकर चीन पर आक्रमण करने के लिए चल दिया, किंतु खराब मौसम के कारण खैतान तक ही कनिष्क की सेना का एक बड़ा भाग नष्ट हो गया और कनिष्क की सेना को चीनी सेनापति ने आसानी से हरा दिया तथा चीनी सेनापति ने कनिष्क को विवश करके प्रतिवर्ष कर देने के लिए बाध्य कर दिया। किंतु हवेनसंग के वर्णन में मिलता है कि बाद में कनिष्क ने अपना प्रतिशोध ले लिया था। किंवदंती अभिलेख से यह पता चलता है कि कनिष्क ने कहा था कि मैंने तीनों दिशाओं को अपने अधीन कर लिया था, केवल उत्तर दिशा को छोड़कर। वैसे दोस्तों, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्या आप राजा कनिष्क के बारे में पहले से जानते थे?